मुश्किल मैच है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी क्रिकेट बेहतर से बेहतर होती जा रही है। पावर प्ले में ऑन रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा जो स्विंग मूवमेंट मिली है सब बॉलर्स में, मिचेल स्टार्क को सबसे ज्यादा मिली है 1.80 की डिग्री से। बैटिंग मुश्किल होगी अंडर लाइट्स अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के बल्लेबाज, क्योंकि ठीक है टैलेंट तो है मगर रॉ है अभी भी। असल में जैम्पा भी फॉर्म में है, और इसके बाद जो एक वरी सी है थोड़ी सी, वो स्मिथ की है। स्मिथ जो है ऑफ लेट स्पिन के अगेंस्ट आउट हो रहे हैं। स्पिन जो है वो अफगानिस्तान के पास है और बेइंतहा स्पिन है। सो देखना यही पड़ेगा कि स्मिथ अफगानिस्तान के स्पिनर्स को कैसा खेलते हैं। कल के मैच से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये इस मैच का जो सबसे बड़ा आउटकम यही था कि किस टीम ने हंट में रहना है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए, और साथ साथ उन्होंने उनकी कोशिश थी कि हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी जाना है। कल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, और आपको श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेनली जानना चाहूँगा कि एक अच्छी खासी टीम जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीती, दोनों वर्ल्ड कप जीते हुए, T20 ODI, बट ये जो 2-3 साल से डिजास्टर देख रहे हैं जस्ट लाइक वेस्ट इंडीज़, इसको कैसे देखते हैं आप? जो श्रीलंका का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो टैलेंट की भी कमी हो रही है, और जो टैलेंट है उसको अभी वक्त लगेगा सुधरने में और एक लेवल अचीव करने में। दूसरा, ये वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, इंजरीज हुई हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी नहीं है। स्टेज फ्राइट आप कह लें। कुसाल मेंडिस जब से कप्तान बने उनकी बिल्कुल ही बैटिंग ठुस हो गई। और फिर यही बात है कि ये इतनी गलतियां करते हैं, जैसे कि एक स्कूल टीम कई दफ़ा करती है, कभी 40 करके आउट हो रहे हैं, कभी 20 करके, कभी बहुत रन्स खा लेते हैं बॉल के साथ। सो ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं है, और 2 साल में बहुत मार पड़ी है ना। और ये मैच इनको बांग्लादेश से वैसे एक्चुअली ऑन पेपर तो जीतना चाहिए था, क्योंकि इनके पास टीम थी। मधुशंका इनके पास है जो इस वक्त सबसे ज्यादा विकेट टेकर हैं। फिर तीक्ष्णा है जिनके पास एक सरप्राइज एलिमेंट है। बैटिंग इनकी अच्छी खासी तगड़ी चल रही है, 350 स्कोर किए हैं इस बैटिंग लाइनअप ने। सो कहने की बात यही है कि एंड में आके बस हो गई इनकी। और वही बात है कि जब आपके पास मैच विनर्स नहीं होंगे तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे, और इनके पास अब मैच विनर्स बहुत कम रह गए। थोड़ी सी बात रमीज भाई अगर हम बांग्लादेश के हवाले से करें, तो कल शकीब ने और शांटो ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। क्या आपको लगता है कि इनकी इनिंग आउटस्टैंडिंग थी, या कहीं ना कहीं इनको ड्यू ने भी हेल्प किया? जिस तरह शुरू में शकीब ने कहा, उनके कैप्टन ने, कि हम ड्यू की वजह से चेस की तरफ जाएंगे, तो उसको कैसे देखते हैं रन चेस को आप? देखिए, रन चेज इंपॉर्टेंट था इनके लिए, और टेम्परामेंट टेस्ट हुआ, नर्व इनकी टेस्ट हुई, आसान नहीं था। इसलिए कि वही बात है कि ड्रामा बाद में क्रिएट होते होते रह गया। और जब आप 6 मुसलसल दफा मैच हार गए हों तो फिर ये 280 का भी रन चेज बहुत बड़ा रन चेज लगता है आपको। हालांकि कंडीशंस बहुत फेवरेबल हो गई थी, क्योंकि ड्यू फैक्टर हेविली जो था वो टिल्ट कर गया फेवर में मैच बांग्लादेश के। कोई 8:30 बजे रात को बहुत ज्यादा ड्यू पड़ी, जिसकी वजह से साइडवेज मूवमेंट भी कम हुई, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो गया। तो ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां पे अगर पहले ड्यू से पहले विकेट्स गिर जाती तो फिर बांग्लादेश शायद ये मैच भी कहीं हार जाते। और जब आपको इतनी हार पड़ती है तो जीतने की आदत भी आप भूल जाते हैं। सो उस लिहाज से कई पहलुओं पे ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, और इसको ट्रिगर किया ऑब्वियसली वो जो टाइम आउट की सिचुएशन हुई, जिससे कि एकदम से फ्लेयर अप हो गई सिचुएशन। तो शाकिब के ऊपर प्रेशर था टू परफॉर्म, और उन्होंने कहा ये प्रेजेंटेशन में भी कि शायद मेरे लिए अच्छा ही था कि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वो जाग गए एकदम से एज एन ऑलराउंड क्रिकेटर। बिल्कुल। अच्छा, अगर श्रीलंका के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो रमीज भाई, इस वर्ल्ड कप की 2 उनको ऐसे फाइंड कहना चाहिए, एक बैटिंग में श्रीलंका और बॉलिंग में मधुशंका, जो इस टाइम इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन चुके हैं। दोनों की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? बड़ा टैलेंट है, जैसे मैंने कहा ना कि बेसिक टैलेंट तो बहुत है, सिर्फ होलसम तरीके से इनको जो है परफॉर्मेंस अब देनी है। ये नहीं हो सकता कि बिट्स एंड पीसेस में आप परफॉर्म करते रहें और आप एक्सपेक्ट करें कि आप दुनिया की बड़ी टीम्स को हरा देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। मगर शायद अगले 2-3 सालों में यही प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स बन जाएं। किस एनवायरनमेंट में खेलते हैं, टर्बुलेंस है सिस्टम में श्रीलंका में, और जब तक टर्बुलेंस रहेगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आता टीम में। तो जब कॉन्फिडेंस आएगा, एनवायरनमेंट अच्छी होगी, आप अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम को रिविजिट करेंगे, रीबूट करेंगे। बहुत ज़्यादा टीम्स है एक छोटे से मुल्क के लिए जो फर्स्ट क्लास खेलती हैं, जिससे कि आपका जो टैलेंट है वो डाइल्यूट हो जाता है।
और फिर मीडियोक्रिटी की तरफ आप चले जाते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा। राणा टूंगा आए अब इस बोर्ड को लीड करने के लिए, क्रिकेटर हैं, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उनसे कि वो अच्छे क्रिकेटिंग डिसीजंस करेंगे। अरविंद भाई, आज एक बड़ा और इम्पोर्टेंट मैच है, ज़्यादा ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट ये अफगानिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ मुंबई में खेला जाएगा। हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड है जो अपने साथ बहुत रेयर होता है कि उनके साथ कोई अपसेट हो। जैसे हम ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के साथ, इंग्लैंड के साथ या इंडिया के साथ भी समहाउ देख लेते हैं ये चीज़। आज के मुकाबले को कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में क्या कोई एरिया ऐसा है जिसमें कोशिश करके अफगानिस्तान इनको पकड़ सकती है? मुश्किल मैच है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनकी क्रिकेट बेहतर से बेहतर होती जा रही है। मिचेल स्टार्क जो है वो एंजॉय करेंगे वैनकेटे में बॉलिंग करना, क्योंकि पावर प्ले में ऑन रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा जो स्विंग मूवमेंट मिली है सब बॉलर्स में, मिचेल स्टार्क को सबसे ज्यादा मिली है 1.80 की डिग्री से। और आपने देखा है कि भारत ने श्रीलंका का क्या हाल कर दिया था, 14 पे 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे अंडर लाइट्स। तो बैटिंग मुश्किल होगी अंडर लाइट्स अफगानिस्तान के लिए। दूसरा ये है कि क्या वो हॉस्टाइल बॉलिंग का सामना कर सकेंगे अफगानिस्तान के बल्लेबाज, क्योंकि ठीक है टैलेंट तो है मगर रॉ है अभी भी। असल में जैम्पा भी फॉर्म में है, और इसके बाद जो एक वरी सी है थोड़ी सी वो स्मिथ की है। स्मिथ जो है ऑफ लेट स्पिन के अगेंस्ट आउट हो रहे हैं, और स्पिन जो है वो अफगानिस्तान के पास है और बेइंतहा स्पिन है। सो देखना यही पड़ेगा कि स्मिथ अफगानिस्तान के स्पिनर्स को कैसा खेलते हैं। क्या अफगानिस्तानी जो स्पिनर हैं ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं उनके लिए? देखना है कि इन कंडीशंस में क्या नूर को वो खिलाएं या एक पेसर को इंक्लूड करें। मैं समझता हूं कि एक पेसर को इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो वन डायमेंशनल हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग टीम्स जो होती हैं वो एक्सपोज कर देती हैं वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक। सिर्फ वही बात है कि अपने हौसले से खेलना है अफगानिस्तान को। समहाउ टेम्परामेंट का भी ये गेम है और स्किल का भी गेम है, मगर इस वक्त क्लियरली ऑस्ट्रेलिया आगे हैं। असल में जैम्पा भी फॉर्म में है, और इसके बाद जो एक वरी सी है थोड़ी सी वो स्मिथ की है। स्मिथ जो है ऑफ लेट स्पिन के अगेंस्ट आउट हो रहे हैं, और स्पिन जो है वो अफगानिस्तान के पास है और बेइंतहा स्पिन है। सो देखना यही पड़ेगा कि स्मिथ अफगानिस्तान के स्पिनर्स को कैसा खेलते हैं। क्या अफगानिस्तानी जो स्पिनर हैं ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं उनके लिए? देखना है कि इन कंडीशंस में क्या नूर को वो खिलाएं या एक पेसर को इंक्लूड करें। मैं समझता हूं कि एक पेसर को इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो वन डायमेंशनल हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग टीम्स जो होती हैं वो एक्सपोज कर देती हैं वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक। सिर्फ वही बात है कि अपने हौसले से खेलना है अफगानिस्तान को। समहाउ टेम्परामेंट का भी ये गेम है और स्किल का भी गेम है, मगर इस वक्त क्लियरली ऑस्ट्रेलिया आगे हैं।